अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट सुन लें। फाइंड अ पोलिनोमियल पी ऑफ जी ऑफ डिग्री 3। क्या करना है आपने कि एक पोलिनोमियल पी ऑफ जी की फॉर्म में फाइंड करनी है और इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 3 विद जीरोज, जिसके जो जीरोज हैं वो हैं 3 माइनस 2 आयोटा 2 आयोटा एंड सेटिस्फाई पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 20, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है जी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट कर लें, लेट 3 माइनस 2 आयोटा एंड 2 आयोटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ जी। पोलिनोमियल पी ऑफ जी कि ये जो हैं 3 माइनस 2 आयोटा 2 आयोटा ये इस पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। अब ये ज़ीरोज़ क्या होते हैं, इसको ज़ीरोज़ का नाम क्यों दिया गया है, इसको मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ कि अगर आप जी में से इसका फर्स्ट रूट माइनस करें, जी में से इसका ये सेकंड, यानी कि ये बेसिकली रूट्स हैं, इसको ज़ीरोज़ का नाम क्यों दिया गया है ये डिस्कस कर रहे हैं। जी में से सेकंड रूट इसका माइनस करें और जी में से थर्ड रूट इसका माइनस करें तो ये ज़ीरो के इक्वल आता है, इसलिए उसने इसको ज़ीरोज़ का नाम दिया हुआ है। यानी कि ये जो आ गए आपके पास 3 माइनस 2 आयोटा 2 आयोटा ये ज़ीरोज़ हो गए ऑफ पी ऑफ जी के। अच्छा जी, अब हमने क्या है फाइंड करनी है ये पोलिनोमियल पी ऑफ जी। तो पी ऑफ जी पोलिनोमियल का जो फार्मूला है वो है ए इंटू जी माइनस इसका फर्स्ट ज़ीरोज़ मल्टीप्लाई जी माइनस इसका सेकंड ज़ीरोज़ मल्टीप्लाई जी माइनस इसका थर्ड ज़ीरोज़। यानी कि जी में से इसके फर्स्ट ज़ीरो को माइनस करना है, फिर जी सेकंड ज़ीरोज़ को माइनस करना है, फिर इसके थर्ड ज़ीरोज़ को माइनस करना है। चलें जी, फार्मूला अप्लाई करते हैं। वो क्या है, इक्वेशन बनाते हैं। अब पी ऑफ जी इक्वल टू ए इंटू जी माइनस ये इसका फर्स्ट रूट आ गया, ठीक है। आगे जी माइनस इसका सेकंड रूट्स, और सेकंड रूट्स क्या है जी माइनस 2 आयोटा, तो यहाँ पर मैं ये ब्रैकेट यूज़ कर लूँगा, इसके बाहर ये बिग ब्रैकेट आ जाएगी, और जी माइनस थर्ड रूट्स आ गया। इसको सॉल्व कर लें तो ये पी ऑफ जी इज इक्वल टू ए इंटू जी माइनस 3 मल्टीप्लाई जी माइनस माइनस ये बन गया प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई जी माइनस 2 आयोटा। लें जी, ये इक्वेशन बन गई। अब उसने जो कंडीशन दिया है वो क्या है, पी ऑफ 1, यानी कि इस जी की जगह पे आप 1 पुट कर दें, क्योंकि ये उसने कंडीशन दी है कि पुट जी इज इक्वल टू 1, पुट जी इक्वल टू 1, ये चीज़ उसने ये कंडीशन में बताई हुई है। तो इस p की जगह पे p ऑफ z की जगह पे 1 पुट करें तो ये p ऑफ 1 a इंटू 1 माइनस 3 1 प्लस 2 आयोटा और 1 माइनस 2 आयोटा। जी, यहाँ पर हमने 1 क्यों पुट किया है, क्योंकि यहाँ पे हमें a की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये आपके पास पोलिनोमियल बन जाएगी p ऑफ z ऑफ डिग्री 3। चलें जिसको सॉल्व करते हैं। ये पी ऑफ 1 इक्वल टू ए इंटू ये बन गया माइनस 2, इनको मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में, तो यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई होगा, क्या होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, ठीक है। ये फार्मूला अप्लाई होगा तो ये 1 का स्केयर माइनस 2 आयोटा का स्केयर, तो ये बन गया पी ऑफ 1 इक्वल टू 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया जी माइनस 2a इंटू 1 का स्केयर ओपन करें 1 माइनस 2 का स्केयर 4 और आयोटा का स्केयर क्या बन गया जी, आयोटा स्केयर बन गया जी। अब आप लोगों को पता है कि आयोटा स्केयर की वैल्यू है वो क्या है जी -1, इस आयोटा स्केयर की जगह पे आप -1 पुट कर दें तो ये पी ऑफ 1 इक्वल टू -2a इंटू 1 -4 और आयोटा स्केयर की वैल्यू यहाँ पर -1 पुट कर दी, तो ये पी ऑफ 1 इक्वल टू -2a
इंटू 1, ये -4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया +4। तो ये P(1) इक्वल टू -2a इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कर दें, P(1) इज इक्वल टू -10a आ गया। क्लियर। अब अकॉर्डिंग कंडीशन, अकॉर्डिंग कंडीशन जी, अब ये कंडीशन क्या है? कंडीशन उसने ये दिया है कि जो P(1) है वो किसके इक्वल है जी? 20 के इक्वल है। अब P(1) की ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये कन्वर्ट होगी पोलिनोमियल P(z) ऑफ डिग्री 3 में जी। तो ये P(1) किसके इक्वल है? -10a के। तो ये आ गया जी आपके पास -10a इक्वल टू 20। तो a की वैल्यू क्या आ गई जी? 20 डिवाइडेड बाई -10। 10 इस साइड पे आकर डिवाइड हो गया तो a की वैल्यू आपके पास आ गई जी -2। लें जी, ये a की वैल्यू आ गई -2। अब मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। रिमेनिंग पार्ट इसका यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको ना पुट कर दें इक्वेशन 1 में। पुट a इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में जो हमने बनाई है इसमें पुट कर दें तो ये कन्वर्ट होगी पोलिनोमियल P(z) में। तो ये P(z) एज इट इज़ आ गया। a की वैल्यू क्या आ गई जी? -2, यहाँ पर -2 पुट कर दिया इंटू z -3, ये एज इट इज़ आ गया, और z +2 अयोटा ये भी एज इट इज़ आ गया, और z -2 अयोटा ये भी एज इट इज़ आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें तो P(z) एज इट इज़ इक्वल टू -2 भी एज इट इज़, z -3 भी एज इट इज़। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा? a² - b² का यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ओके जी, ये a² - b² का यहाँ पे अप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में। तो P(z) इक्वल टू -2 इंटू z -3, फार्मूला ओपन करें तो ये बन गया z²। इसका फार्मूला ये ओपन करें तो 2 का स्क्वायर 4 और अयोटा का अयोटा स्क्वायर बन गया जी। अब आप लोगों को पता है कि अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है -1। तो ये आ गया जी P(z) इक्वल टू -2 इंटू z -3। तो ये z² -4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें तो P(z) इक्वल टू -2 इंटू z -3। तो ये बन गया जी z² +4, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये +4 बन गया जी। अब इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो P(z) इक्वल टू -2, z को z से मल्टीप्लाई करें z³, z को 4 से मल्टीप्लाई करें 4z, -3 को z² से मल्टीप्लाई करें तो ये -3z², -3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया -12 जी। तो ये P(z) इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर दें, ये -2z³, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो -8z², सॉरी -8z, +6z² और ये +24। अरेंज कर लें इस इक्वेशन को कि ये P(z) इक्वल टू -2z³, इसके बाद z² वाली वैल्यू लेके आएँ और उसके बाद z की वैल्यू लेके आएँ तो ये 8z +24। ले जी, ये आपके पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गई P(z), रिक्वायर्ड पोलिनोमियल P(z).
जी, और इसकी डिग्री चेक करें, उसने कहा है कि इसकी डिग्री जो है वो 3 होनी चाहिए, तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम जो पावर होगी ना वो इसकी डिग्री होगी। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लें। फाइंड अ पोलिनोमियल पी ऑफ जी ऑफ डिग्री 4। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पर भी पोलिनोमियल पी ऑफ जी फाइंड करना है, बट इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने इसके 4 ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, जितने ज़ीरोज़ होंगे उतनी उसकी डिग्री बनेगी। एक ज़ीरोज़ इसका है 2 आयोटा, एक -2 आयोटा, एक 1 और एक -1। और ये जो है इक्वेशन, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि पी ऑफ 2 जो है वो किसके इक्वल है, 240 के इक्वल है। ओके जी, सबसे पहले लेट कर लें। लेट 2 आयोटा, -2 आयोटा, 1 एंड -1 आर ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ जी। पोलिनोमियल पी ऑफ जी। अच्छा जी, अब आप इक्वेशन बना लें। जो पोलिनोमियल है वो बनानी है, तो उसका फार्मूला क्या है जी, पी ऑफ जी इक्वल टू ए इंटू जी माइनस इसका फर्स्ट रूट है। तो ये क्या बन गया जी, 2 आयोटा। आगे जी माइनस इसका सेकंड रूट्स है। अब सेकंड रूट्स के साथ ऑलरेडी माइनस है, तो ये साइन फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर ये एक स्टेप शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि अगले स्टेप में हमने उस ब्रैकेट को रिमूव करना था। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस आती है, बट इसके रूट्स के साथ माइनस है, तो ये साइन प्लस में चेंज हो गया। और क्या है जी, जी माइनस इसका थर्ड ज़ीरोज़ एंड जी माइनस इसका फोर्थ ज़ीरोज़। अब फोर्थ ज़ीरोज़ के साथ भी ऑलरेडी माइनस है और एक माइनस ये है, तो यहाँ पर भी आप इसको +1 बना दें। क्लियर ये बात जी। अब आपने क्या करना है कि ये तो मेरे पास इक्वेशन बन गई, मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब आप पुट कर दें, उसने जो कंडीशन दिया है पी जी की जगह पे 2, पुट जी इज इक्वल टू 2। ये z की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो फिर आप इस इक्वेशन को 240 के इक्वल रखेंगे, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू यहाँ पे पुट करके इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी 4 डिग्री में जी। तो इस z की जगह पे 2 पुट करते हैं, p ऑफ 2 इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 2 आयोटा, 2 प्लस 2 आयोटा, 2 -1 एंड 2 + 1। जी की जगह पे जस्ट आपने 2 पुट कर देना है। तो ये P ऑफ 2 एज इट इज़ इक्वल टू A इंटू, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर लो इन दोनों ब्रैकेट के ऊपर। ये 1 टाइम प्लस में, ये 1 टाइम माइनस में, ये 1 टाइम प्लस में। तो फार्मूला क्या अप्लाई होगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। क्लियर जी। आगे 2 में से 1 माइनस करें, 2 में से 1 माइनस करें 1, 2 में 1 ऐड करें तो ये 3 आ गया। तो P ऑफ 2 इक्वल टू A इंटू ये 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का आयोटा स्क्वायर आ गया। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 बन गया। तो ये P ऑफ 2 इक्वल टू इस 3 को इस A से मल्टीप्लाई करें तो ये 3A इंटू 4 माइनस 4 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पर पुट कर दें। तो P ऑफ 2 इक्वल टू 3A और ये बन गया 4 -4 मल्टीप्लाई, ये बन गया जी +4। तो ये P ऑफ 2 इक्वल टू 3A मल्टीप्लाई 8। तो P ऑफ 2 जो है ये इक्वल आ गया जी 24A के। अब अकॉर्डिंग कंडीशन क्या है कि ये जो P ऑफ 2 आया है इसको किसके इक्वल पुट करना है, 42 के इक्वल, ये गिवन है। हाँ जी, यहाँ पर आप गिवन कंडीशन लिख लें या अकॉर्डिंग कंडीशन लिख लें। गिवन कंडीशन वो क्या है कि P ऑफ 2 जो है ये इक्वल है 240 के। ठीक है, तो P ऑफ 2 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 24A। तो ये 24A इक्वल टू 240।
ए की वैल्यू चाहिए, तो ये 240 पे 24 इधर आके डिवाइड हो गया, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये ए की वैल्यू आ गई जी 10 जी, ये ए की वैल्यू आ गई 10। अब इसको पुट कर दें इक्वेशन 1 के अंदर। रिमेनिंग पार्ट इसका मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। यहाँ पर इसका ये रिमेनिंग पार्ट हो गया। पुट ए इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर ये पुट कर दें। तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है जी, पी ऑफ जी इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आ गई जी 10, आगे ये वैसे लिख लें z माइनस 2 आयोटा इंटू जी प्लस 2 आयोटा और z माइनस 1 एंड z प्लस 1, ये बन गया जी। अच्छा जी, अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये बन गया जी पी ऑफ जी इक्वल टू 10, इनको मल्टीप्लाई करें, ये 1 टाइम माइनस में 1 टाइम प्लस में, तो क्या बनेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई होगा तो ये जी स्केयर माइनस 2 आयोटा का ये स्केयर बन गया। आगे ये भी 1 टाइम माइनस में 1 टाइम प्लस में, तो ये बनेगा जी स्केयर माइनस 1 का स्केयर। ठीक है, इसको भी जी स्केयर माइनस 1 का स्केयर लिख दें, तो ये पी ऑफ जी इक्वल टू 10 एज इट इज़ आ गया। इसका फार्मूला ओपन करें तो ये बन गया जी जी स्केयर माइनस 4 आयोटा स्केयर, इसका फार्मूला ओपन करें तो ये बनेगा जी स्केयर माइनस 1, तो ये आ गया जी पी ऑफ जी इक्वल टू 10 इंटू जी स्केयर माइनस 4 इंटू आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करें, वो क्या है -1 है, और ये आ गया जी जी स्केयर माइनस 1, तो ये पी ऑफ जी इक्वल टू 10, ये बन गया जी स्केयर -1 मल्टीप्लाई 4, तो ये +4 आ गया इंटू जी स्केयर माइनस 1। अब इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये पी ऑफ जी इक्वल टू 10 एज इट इज़, जी को जी स्केयर से करें तो जी की 4 माइनस जी स्केयर को 1 से करें तो ये बन गया जी जी स्केयर, 4 को जी स्केयर से करें तो ये +4 जी स्केयर, 4 को 1 से करें तो ये -4। अब आप 10 को मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी उससे पहले इसको सॉल्व कर लें, ये 10 इंटू जी की 4 माइनस 4 जी स्केयर में से 1 जी स्केयर माइनस करें तो ये +3 जी स्केयर माइनस 4। अब आप 10 को मल्टीप्लाई कर दें, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गई, तो ये बन गया 10 जी की 4 प्लस 30 जी स्केयर माइनस 40। लें जी, ये आपके पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गई। डिग्री 4 में, अब इसकी पावर चेक करें, मैक्सिमम पावर 4 है तो ये डिग्री 4 में कन्वर्ट होगी। यहाँ तक जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एंड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं जी। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन बनता है, वो क्या है, फाइंड अ पोलिनोमियल पी ऑफ जी ऑफ डिग्री 4। जी, पोलिनोमियल पी ऑफ जी फाइंड करनी, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 4 विद जीरोज़, और उसके जो उसने जीरोज़ दिए हुए हैं वो है 4 -4 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है जी, हमारे पास जो इसके ज़ीरोज़ हैं, लेट कर लें इसके ज़ीरोज़ को, लेट 4 -4 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा आर ज़ीरोज़ आर ऑफ पी ऑफ जी, कि ये पी ऑफ जी के जो है ना वो ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो वो पी ऑफ जी इक्वल टू ए इंटू जी माइनस इसका फर्स्ट रूट, आगे जी माइनस इसका सेकंड रूट्स, और जी माइनस इसका
थर्ड रूट्स और z माइनस इसका फोर्थ रूट यानी कि फोर्थ ज़ीरोज़ भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये बन गया जी P ऑफ z इक्वल टू a इंटू जी माइनस 4 और ये बन गया z प्लस 4 माइनस इंटू माइनस ये प्लस 4 बन गया इंटू z माइनस ये ब्रैकेट हटा दें तो ये बनेगा -1 और माइनस आयोटा। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, और ये बन गया जी z -1 प्लस आयोटा। तो P ऑफ z इक्वल टू a, यहाँ पर तो फार्मूला अप्लाई होगा यानी कि ये बन जाएगा a स्केयर माइनस b स्केयर का यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो गया। और इसका क्या करेंगे, आप z को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, z को z से करें तो ये बन गया z स्केयर, z को 1 से करें z को आयोटा से करें तो ये बन गया z आयोटा। ठीक है, उसके बाद ये -1 को आप z से करें तो ये बन गया -z, -1 को 1 से करें तो +1, -1 को आयोटा से करें तो ये बन गया माइनस आयोटा। ठीक है, आगे माइनस आयोटा को z से करें तो ये बन गया -z आयोटा, माइनस आयोटा को 1 से करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस आयोटा, और माइनस आयोटा को आयोटा से करेंगे तो ये बनेगा माइनस आयोटा स्केयर। तो ये P ऑफ z इक्वल टू a इंटू जी स्केयर -4, उसके बाद ये बन गया z स्केयर और ये z -2z, ये z -z और -z तो ये बन गया जी -2z। आगे उसके बाद ये z आयोटा प्लस का, ये z आयोटा माइनस का। ठीक है, और उसके बाद ये आयोटा माइनस का और ये आयोटा प्लस का, तो यहाँ पर ये बन गया +1 और यहाँ पर ये माइनस आयोटा बच गया और माइनस आयोटा की वैल्यू पुट करें वो क्या है -1। ओके जी, ये क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, ये P ऑफ z एज इट इज़ इक्वल टू a इंटू जी स्केयर -4 इंटू